देखिए, अध्यात्म की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं तो ये खास पेशकश हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जारी अमृत स्नान की सबसे बड़ी कवरेज। आज महाकुंभ में संतों के अमृत स्नान का दिन है। संगम तट पर हजारों श्रद्धालु इस पावन पलों के साक्षी बन रहे हैं। श्रद्धालुओं और संतों की आस्था को सम्मान देते हुए, उसको देखते हुए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से यहां पर पुष्प वर्षा भी की। देर रात हुए हादसे के चलते अखाड़ों के अमृत स्नान में थोड़ी सी देरी हुई, थोड़ा सा विकल्प हुआ, लेकिन दोपहर के बाद पूरा संगम तट साधु सन्यासियों के काफिले, उनके ध्वर दरवाजाओं और डमरू की गूंज और उनके त्रिशूल की चमक के साथ जीवंत हो उठा। लोक कल्याण की भावना के साथ साधना करते ये साधु सन्यासी इस अमृत स्नान के लिए सबकी सुख शांति और समृद्धि की कामना करने यहां पर पहुंचे हैं। तो गुड न्यूज टुडे लगातार संगम तट से वो पल पल की हर तस्वीर और खबर आप तक पहुंचाता आ रहा है। सदियों पुरानी परंपरा और मानव मात्र के प्रति संवेदनाओं के संगम का ये वो अद्भुत, अविस्मरणीय और विहंगम दृश्य है जो आज तीर्थराज प्रयाग में काल के पटल पर रचा गया। 144 साल बाद आए पूर्ण महाकुंभ का महापर्व, पुण्य सलिला माँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम और मौनी अमावस्या का पावन दिन। सनातन परंपरा के संतों और सन्यासियों के अमृत स्नान के बिना इस दिन और इस पर्व के पूरा होने की कल्पना भला कैसे की जा सकती थी, और ऐसा हुआ भी नहीं। रात हुए हादसे के बाद अमृत स्नान को लेकर संत समाज में संशय जरूर था, लेकिन भावनाओं के आदर और संवेदनाओं के सम्मान के साथ सदियों पुरानी अमृत स्नान की परंपरा का निर्वहन भी जरूरी था। सो लगभग 7 घंटों की देरी के बाद दोपहर के लगभग 2 बजे अखाड़ों का अमृत स्नान आरंभ हुआ और आस्था के महासागर का ये विहंगम दृश्य जब प्रयाग के कुंभ से झलका तो दुनिया की आंखों में नहीं समाया। सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत अनुशासन के साथ अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा था। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग रास्ता बनाया गया। रात हुए हादसे के बाद संतों के मार्ग के साथ साथ आसपास के इलाके को भी खाली करवा लिया गया था। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संगम स्नान के लिए निकले। खास बात ये थी कि रात के घटनाक्रम के बाद संत समाज अमृत स्नान के लिए निकला जरूर, लेकिन अखाड़ों की शोभा यात्रा में हमेशा वाली भव्यता नजर नहीं आई। आमतौर से अमृत स्नान के लिए जाने की परंपरा है, उसमें सबसे आगे आगे घोड़े पर 2 नागा सन्यासी रहते हैं जो नगाड़े बजाते हुए ऐलान करते हैं, चलते हैं। और इसके साथ ही लेकिन इस बार उसका अभाव है। पुलिस के 3 घोड़े जरूर साथ चल रहे हैं। साथ में सभी साधु संत सन्यासी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे मेरे ख्याल से नागा सन्यासी भी हैं जो इस अखाड़े के साथ आए हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, इनके सन्यासी परंपरागत रूप से एक साथ स्नान करने आते हैं। यानी महानिर्वाणी अखाड़े के पीछे अटल अखाड़े के सन्यासी रहते हैं। इसके बाद अगला अखाड़ा जो आएगा उसमें निरंजनी अखाड़ा के साथ साथ आनंद अखाड़े के सन्यासी साथ रहते हैं। दोनों अखाड़े
के सन्यासी त्रिवेणी के तट पर पहुंचे। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। हर हर महादेव के नारे के साथ पहुंच रहे हैं तमाम संत और ये साधु संतों का पूरा अखाड़ा, ये साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये अब ये यहाँ स्नान करेंगे प्रयागराज के संगम नोस पर। और देखिए किस तरीके से विह्वल हो जाते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर के लोटपोट हो जाता है, माँ की गोद में जाकर के लोटने लगता है, माँ की गोद में जाकर के जो उसको आलिंगन करने के बाद जो उसको आनंद मिलता है, ठीक उसी तरीके से ये साधु संत माँ गंगा के पास पहुंचकर खुशी मना रहे हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त इन साधु संतों के लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, कि जैसे इनके लिए यहाँ पर आना एक अपनी माँ की गोद में, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में जा करके एकदम से विह्वल हो जाता है, ठीक उसी तरीके से तमाम साधु संत प्रयागराज में माँ गंगा और माँ यमुना के पास जा करके खुशी से जयकार लगा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। हर हर महादेव के नारे के साथ ये एक तैयारी, और इसी अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश और दुनिया के तमाम लोग पहुंचते हैं। एक 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ में साधु सन्यासियों का जो मौनी अमावस्या पर जो स्नान देखने के लिए जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अब स्नान शुरू हो गया है। माँ गंगा की गोद में तमाम नागा बाबा, नागा साधु यहाँ पर देखिए किस तरीके से अटखेलियां खेल रहे हैं, भक्त की तरीके से आह्लादित है, इनका मन खुशी से झूम रहा है। हर हर महादेव की ध्वनि, तलवार और गद के भांजते नागा सन्यासियों की फौज, आसमान से होती पुष्प वर्षा। ये विहंगम दृश्य देखने के लिए दोनों तरफ लाखों श्रद्धालु जुटे थे, संतों के दर्शन कर रहे थे। सन्यासी भी बीच बीच में आशीर्वाद स्वरूप लोगों की तरफ फूल मालाएं उछाल रहे थे। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक करके बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचने लगे। सबसे पहले श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया। इसके बाद पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आह्वाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा की बारी थी। बता दें कि 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। जैसे जैसे अमृत स्नान पर्व आगे बढ़ रहा था, सन्यासियों का उत्साह भी हिलोरे ले रहा था। हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोग कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, बस सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। इसके बाद बारी थी अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा की। हजारों की संख्या में जब साधु संतों ने स्नान के लिए आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाए, हर तरफ भगवा ध्वजा लहराती दिख रही थी। पंच निर्मोही अखाड़े के बाद श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के लिए समय तय किया गया। इसके बाद 3 अड़ी अखाड़ों में तीसरा श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा के सन्यासी स्नान के लिए पहुंचे। अमृत स्नान के क्रम में अंत में उदासीन संप्रदाय के तीनों अखाड़े स्नान करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के बाद श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के सन्यासियों ने अमृत स्नान किया।
सभी सन्यासियों ने रात की घटना के बाद श्रद्धालुओं से अमृत स्नान के शुभ पर्व पर नियमों के पालन और सावधानी बरतने की अपील की। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंचे हैं। सन्यासियों के अमृत स्नान का हिस्सा बनकर कुंभ स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए ये पर्व और भी खास हो गया। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा और संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए सीधे प्रयागराज की धरती पर आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी श्वेता झा वहां पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का जिम्मा श्वेता ने लिया है। श्वेता, सुबह से अब तक की तस्वीरों में जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंतर तो दिखा होगा। अगर मैं ये जानना चाहूं कि अब तक कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, क्योंकि आपकी जानकारी के मुताबिक जो आपने बताया था 6:30 का अंतिम मुहूर्त है जब अखाड़े जो है वो स्नान कर पाएंगे, तो अभी क्या कुछ चल रहा है? बस जैसा कि कार्यक्रम शगुफ्ता हमारा चल रहा है 6 बजे का GMT स्पेशल, जिसमें हम महाकुंभ पर महा कवरेज दिखा रहे हैं, और वैसे पूरे दिन हमने ये महा कवरेज मौनी अमावस्या पर दिखाई है। तो बस अब समाप्ति की ओर ही अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां मौजूद हूं वो अरल घाट है, और जहां पर स्नान किया जा रहा है वो संगम नोज है, वहां पर स्नान किया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे सूचना है उसके मुताबिक आपको बता दें कि बस आखिरी चरण में ही साधु संतों का स्नान भी जो है, अखाड़ों का स्नान जो है वो हो रहा है, क्योंकि 6:25 ही आखिरी वो समय है जो शुभ बेला कहते हैं, शुभ मुहूर्त है, जिसके बाद स्नान नहीं होगा। क्योंकि एक दिन पहले से ही 28 तारीख से ही आपको बता दें शाम 7:35 से ही स्नान शुरू हो गया था। लेकिन जैसा कि सनातन में हम मानते हैं, उदया तिथि को हम मानते हैं, इसलिए आज सुबह से हमने मौनी अमावस्या माना, इसलिए ज्यादातर स्नान जो है वो आज ही हुए हैं। तो अब बहुत जल्द ही स्नान जो है वो अब खत्म, वो आखिरी चरण में है, स्नान कर लेंगे साधु संत। लेकिन अब जो है मौनी अमावस्या के समापन के साथ ही साथ जिन लोगों ने मौन व्रत सुबह से लिया था उनका वो मौन व्रत भी खत्म होगा। शगुफ्ता जी। श्वेता, एक और चीज, जितनी भी तस्वीरें आप दिखा रही हैं ना, अभी 5 बजे के शो में जब आप बात कर रही थी साध्वी के साथ, हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी, हर किसी की आध्यात्मिक जर्नी अलग अलग होती है, डिफरेंस होता है उसमें, उसको बयां करने का तरीका भी अलग होता है। जितने लोगों से आपने बात की है, आप क्या समझ पाई हैं यहां पर पहुंचकर? उनका भाव कैसा है? भाव एक जैसा है या फिर अलग अलग मकसद के साथ यहां पर लोग आए हैं? देखिए, नो डाउट शगुफ्ता, मैं तो ये बोलूंगी कि निश्चित तौर पर लोग अलग अलग शहरों से आए हैं, अलग अलग, ना सिर्फ शहर कह लीजिए, यहाँ तो स्टेट भी नहीं, अलग अलग देश से आए हैं। लेकिन अलग अलग देश से आने के बाद अलग अलग मकसद भी लेकर यहाँ पर पहुंचे। लेकिन जब इस संगम नगरी पर, इस संगम की रेती पर पहुंचे ना, तो ऐसा लगा कि सबका मकसद एक हो गया है। हर कोई अपने मन में सुख, शांति और वो चैन, वो सुकून की खोज में यहाँ पर आया है, जो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में मिलेगा। उस ज्ञान की प्राप्ति उसे सिर्फ महाकुंभ में मिलेगी। और इसीलिए जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया है, जिन तमाम विदेशी लोगों से भी मैंने बात की, एक शख्स मुझे मिला 80 बार, उस शख्स ने, यूक्रेन का वो शख्स है, लेकिन 80 बार कैलाश की परिक्रमा वो कर चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम आध्यात्म को हम कैसे हैं, और तमाम जो लोग यहाँ पर जब पहुंचते हैं और सही मायने में जब आध्यात्म को समझते हैं, अपने अंदर वो जीते हैं उसे, तब वो लेवल कहाँ पर चला जाता है। तो इस वक्त यहाँ का सारा वातावरण जो है एक तरह से वाइब्रेंट हो गया है, और तमाम साधु संतों के ज्ञान प्रवचन चारों तरफ गुंजायमान और सुनाई दे रहे हैं।
अद्भुत समागम है और अद्भुत ये संगम है संगम नगरी में। आई एम श्योर। श्वेता, एक और चीज कहते हैं कि जब भी संगम नगरी का आप रुख करते हैं ना, तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की ये बेला होती है और ये बेला अपने आप में बहुत सुंदर होती है, जिसको बयां करना शब्दों के माध्यम से थोड़ा सा आपके लिए संभव नहीं होगा। दोपहर में जब मैंने आपसे बात की थी, आप थोड़ी सी भावुक हो गई थी। आई एम श्योर फिर से मैं बात करूंगी तो आप इमोशनल हो जाएंगी, तो मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो घटना हुई है उसके बाद से व्यवस्था सुचारू रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ी है? क्या चेंजेस आपने देखे हैं, क्या बदलाव आपने देखे हैं? क्योंकि 6 करोड़ का आंकड़ा, उसको संभालना, उस जिम्मेदारी को उठाना इन तमाम बलों के लिए बहुत 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 डिफिकल्ट रहा होगा। तो कैसे मैनेज हुआ ये? बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं, देखिए जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की बात है, पहले से ही काफी अलर्ट है। जब हम यहाँ पर कल रात पहुंचे ही, लगभग रात 8:30 के आसपास हम यहाँ पहुंचे होंगे प्रयागराज, उस समय से ही हम देख रहे हैं कि लगातार हर एक गली मोहल्ले नुक्कड़ पर बैरिकेड्स के साथ पुलिस जो है वो मौजूद है। तो कहीं भी लूफोल देखने को नहीं मिला। जहां तक प्रयागराज में और खास करके मेला क्षेत्र की बात करें और जहां पर आज सुबह की घटना की बात करें, उसमें निश्चित तौर पर हालांकि अभी कहना शायद उतना ठीक ना लगे, लेकिन यहाँ देखिए लोग अगर थोड़ा सा धैर्य रखते, थोड़ा सा संयम रखते, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। इसमें किसी भी पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इसलिए सभी अपने लेवल पर मुस्तैद हैं। लोगों को इनफैक्ट समझाया जा रहा है कि आप धैर्य बनाए रखें, आप समझे इस बात को कि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप सही तरीके से सहयोग कीजिए, तभी आगे गाड़ी बढ़ पाएगी। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को साझा करने के लिए। चलिए, जेएनडी स्पेशल की आज की हमारी इस महाकुंभ की महाकवरेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।